हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम लेके आए हैं बेटा क्लास सेकंड का ईवीएस है बेटा। ये क्लास सेकंड ईवीएस चैप्टर 4 है क्लोथ्स। उसकी एक्सरसाइज लेके आए हैं बेटा आज हम। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू वियर क्लोथ्स। व्हाई डू यू वियर क्लोथ्स, कि आप क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। तो क्लोथ इसलिए पहनते हैं, हाँ देखिएगा बेटा है हमारे पास वी, हम, वियर मीन्स पहनते हैं, क्लोथ्स क्यों, क्योंकि बिकॉज दे, दे मतलब कपड़े बेटा, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, यहां लिख रहे हैं हम हीट एंड रेन। वी वियर क्लोथ्स, हम कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि, दे लिखिए या क्लोथ्स लिख लीजिए, बिकॉज क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस, हमें बचाते हैं, प्रोटेक्ट का मतलब बचाना, फ्रॉम कोल्ड सर्दी से, हीट मतलब गर्मी से, और रेन मतलब वर्षा से हमें बचाते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, साथ साथ नोट कीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं सेकंड क्वेश्चन खोलूंगा ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इरेज हो जाएगा, तो उससे परेशान नहीं होना, आपके पास वीडियो जा रही है। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन बेटा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर देयर, कि कितनी तरह के कपड़े होते हैं हमारे पास। तो हमने बेटा चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे पास 4 तरह के कपड़े हैं, कॉटन क्लॉथ्स, वूलन क्लॉथ्स, सिल्क क्लॉथ्स और सिंथेटिक क्लॉथ्स। उसने यहाँ टाइप्स नहीं पूछी है, सिर्फ ये पूछे कि कितने प्रकार के, कौन कौन से प्रकार है वो नहीं पूछे। तो यहां सीधा लिखेंगे, यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए, देयर, उसके बाद ये आएगी हेल्पिंग वर्ब, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। तो कितनी तरह के कपड़े होते हैं बेटा, 4 तरह के, तो ये ध्यान रखना है हमें। हाउ आर द सिल्क क्लोथ्स प्रिपेयर्ड, कि जो सिल्क के कपड़े बनते हैं बेटा, प्रिपेयर्ड मतलब बनते हैं, वो कैसे बनते हैं। तो सिल्क के कपड़े ध्यान से सीखिएगा बेटा, समझिएगा भी इसको, कि एक कीड़ा रहता है, उसे रेशम का कीड़ा बुलाते हैं, रेशम मतलब सिल्क, हिंदी में सिल्क को रेशम बुलाते हैं। तो उस कीड़े से ये जो वर्म होता है, WORM, वर्म मतलब कीड़ा रहता है, सिल्क वर्म होते हैं, सिल्क के कीड़े शहतूत के पेड़ों पे पाए जाते हैं बेटा, साउथ के अंदर, दक्षिण भारत में। तो द सिल्क क्लोथ्स, द सिल्क क्लोथ्स, ये लिखा हमने यहां से, आर प्रिपेयर्ड, आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिल्क obtained from, ये फुल स्टॉप नहीं डालेंगे बेटा, obtained from सिल्क वॉर्म, कि जो सिल्क बनाया जाता है, यहां पे एक चीज और ला सकते हो, फ्रॉम सिल्क विच इज, मतलब वो सिल्क किससे प्राप्त किया जाता है, सिल्क वॉर्म से। तो द सिल्क क्लोथ्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिल्क, द सिल्क क्लोथ्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिल्क विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म, और उस सिल्क को प्राप्त कहां से किया जाता है बेटा, सिल्क वॉर्म से हम उसे प्राप्त करते हैं। तो ये था हमारा सी पार्ट का आंसर। अब देखते हैं हम अपना डी पार्ट। ये है हमारा डी पोर्शन बेटा इसका। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीप। तो ये बहुत आसान है बेटा, शीप जो भेड़ रहती है उससे आपको क्या प्राप्त होता है, ऑब्टेन्ड का मतलब प्राप्त होना। तो यहां से लिखेंगे व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीप, तो वूल इज, वट की जगह बस नाम आ जाएगा, क्या चीज प्राप्त होती है, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीप। तो ये समझिए बेटा। विच टाइप ऑफ क्लोथ शुड यू वियर इन विंटर, कि सर्दियों में हमें बेटा किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए।
तो सर्दियों में आपको पता है बेटा, जो गर्म कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, वूलन जिसे कहते हैं, विच टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, तो विच टाइप की जगह पे बेटा नाम आएगा सिंपल, कौन से क्लोथ्स, तो वूलन क्लोथ्स शुड बी वॉर्न इन विंटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, विंटर लिखा बेटा, या वी शुड वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर, दोनों ठीक है बेटा। इसको लिखिए छोटे बच्चों के हिसाब से। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वर्ड कितने आए हैं। तो हमारे पास 5 वर्ड्स है बेटा यहाँ पर। कॉटन, मलबेरी, कॉटन समझते हो आप बेटा, रुई रहती है। मलबेरी अभी मैंने बताया शहतूत का पेड़ जिसपे वो सिल्क वॉर्म पाया जाता है। सिंथेटिक मतलब जो कृत्रिम है बेटा, मतलब नेचर से नहीं मिलते हमें, ना तो वो किसी पौधे से मिलता है, ना वो किसी हमें पशु से मिलता है, उसे हम लैब में खुद बनाते हैं बेटा, सिंथेटिक बुलाते हैं उसे, कृत्रिम। एक होती है चीजें प्राकृतिक, जो प्रकृति देती है हमें, नेचर, और एक जो खुद बनाते हैं हम लैब में, साइंटिस्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं कृत्रिम। वूलन मतलब ऊनी, वार मतलब गर्म। तो सिल्क वॉर्म फीड ऑन द लीव्स ऑफ, जो रेशम का कीड़ा होता है, फीड मतलब, फीड ऑन का मतलब खाता है, किस चीज पर वो गुजारा करता है, किस चीज को खाता है वो, तो किसके पत्ते को खाता है, मलबेरी, MULBERRY, मलबेरी, सहतूत का पेड़ रहता है। क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, तो कौन से कॉटन से बनते हैं क्लोथ्स बेटा, तो कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो कॉटन से ही बनते हैं। वूलन क्लोथ्स आर थिक एंड, वूलन क्लोथ्स कैसे होते हैं, मोटे होते हैं और गर्म होते हैं, वार। इन विंटर सीजन वी वियर, सर्दी की ऋतु में हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए बेटा, वूलन, कौन से पहनने चाहिए, वूलन, ऊनी, ऊनी कपड़े। टेरिकॉट, अब एक कपड़ा आता है बेटा टेरिकॉट का रहता है, ना तो ये वुलन है ना ये कॉटन है, इसको लैब में साइंटिस्ट बनाते हैं। तो टेरिकॉट इज ए सिंथेटिक क्लॉथ, SYNTHETIC, सिंथेटिक क्लॉथ। तो बेटा ये है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद इसको ध्यान से देख लीजिए बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो थर्ड है हमारे पास बेटा, टिक वाला लेंगे, टिक द करेक्ट, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट, कि ठीक वाली को आप टिक कीजिए और गलत वाली को कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, गलत बात बेटा। ये कह रहा है कि जो सूती कपड़ा है बेटा वो तो कपास रुई से बनता है, वो रुई तो हमें खेतों से मिलेगी। ये कह रहा है वो भेड़ के बालों से बनते हैं, गलत कह रहा है बेटा ये, तो इसको क्या कर दीजिए, क्रॉस। नाइलोन एंड रियोन, बिल्कुल सही, टेरिलोन, नाइलोन, रियोन, जिनके पीछे ऑन आ रहा है ना बेटा ये वाला, ये सिंथेटिक ही होते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, तो इसको ठीक कीजिए। वी शुड वियर, वियर मतलब पहनना, हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए समर में, तो बिल्कुल सही बात है बेटा, गर्मियां चल रही हैं, समर है, अब गर्मी होगी ना बेटा, तो कॉटन क्लोथ कब पहनने चाहिए, समर में, बिल्कुल सही चीज। वी शुड वियर वूलन क्लॉथ, ठीक है, जब सर्दियां आएंगी, विंटर मतलब सर्दियों में हम वूलन पहनेंगे, ऊनी कपड़े पहनेंगे। वी शुड वियर रेन कोट इन समर, बिल्कुल सही के गलत बताओ, सोचो, रेन कोट पहन रहे बेटा आप, रेन कोट तो रेन में पहनेंगे ना बेटा आप, तो गर्मी में ऐसे नहीं कि गर्मी से बचने के लिए रेन कोट पहना जाता है, रेन कोट तो बारिश से बचने के लिए पहना जाता है, तो इन रेनी सीजन आएगा बेटा यहाँ पर, तो ये क्रॉस हो रहा है। मैच द फॉलोइंग, इसको देखते हैं बेटा, यहाँ कुछ चीजें हैं इनको मैच कराना है। ये है मफलर, पहले इनको देख लेते हैं। मफलर पता है आपको, गले में डालते हैं। स्किन्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों की जो स्किन्स होती है, उनकी जो चमड़ी होती है, इसको देखेंगे क्या भी हिंदी बनेगी। कॉटन मतलब आपको पता है सूती। रेन कोट मतलब जो बारिश में डाला जाता है, रेन वाला कोट। वूलन क्लोथ मतलब ऊनी कपड़े। अब देखते हैं इनकी मैचिंग बेटा। रेनी सीजन, तो ये मिल गया बेटा, रेन कोट किसके साथ हो गया, रेनी सीजन के साथ में। अब आ जाओ मफलर, यहां पहले देखो शीप बेटा, वूल, कॉटन क्लोथ, लेदर,
अब कॉटन से क्या बनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स। ये यहां आ गया बेटा। अगर मैं इसकी नंबरिंग डाल दूं 1 2 3 4 5, तो रेन कोट 4 का तो ये था बेटा रेनी सीजन हमारे पास। अब मफलर है हमारे पास बेटा, ये मफलर। मफलर का क्या मिलाओगे? मफलर में क्या होती है बेटा? वूल है, इसको मिला सकते हैं हम यहां से। कॉटन का क्लियर कर दिया हमने, कॉटन क्लॉथ्स। अब 3 रह गए बेटा, एक शीप रह गया है, एक वूल रह गया, और एक क्या रह गया? लेदर। लेदर भी बेटा चमड़ी होती है, मतलब जो किसी भी जानवर की स्किन होती है उसे क्या बुलाते हो अब? लेदर। ये इससे मैच हो जाएगा, मतलब ये 2 हो गया हमारा। अब रह गया कौन सा वाला बेटा? 1 और यहां से देखो फिर से बेटा, मफलर, स्किन्स ऑफ एनिमल्स हो गया, कॉटन हो गया, रेनकोट, वूलन क्लोथ्स। वूलन, जैसे कॉटन क्लोथ किससे बन रहे थे? कॉटन से। तो वूलन क्लोथ किससे बनेंगे? वूल से। ठीक होगी बात हमारे पास। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में है ये वाला। मफलर आ रहा है हमारे पास, मफलर के लिए रह गया शीप हमारे पास। शीप गड़बड़ हो जाएगी यहां पर। तो एक काम कर सकते हैं बेटा, वूलन क्लोथ से आप शीप से ले लीजिए 5, और मफलर क्योंकि खुद वूल है अपने आप में, ऊनी होता है, तो इसको कर दीजिए आप नंबर 1। तो ये क्लियर हो जाएगा बेटा। थोड़ा सा कंफ्यूजन में था, इतना बढ़िया नहीं दिया इसने मैच। मतलब बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से समझ लेते हैं इसको आप। वूलन क्लोथ क्लियर था बेटा, किससे बनते हैं? तो वूल से भी सकता है बेटा वूलन क्लोथ्स, लेकिन दिक्कत है कि फिर मफलर शीप से नहीं आएगा। तो इसलिए इन दोनों में थोड़ा सा टिपिकल था बेटा, लेकिन समझ लिया हमने इसको अच्छी तरह से। तो एक बार कोशिश करिए, और कोई फिर भी डाउट है तो मुझे बताइए बेटा। फिफ्थ देखेंगे बेटा इसका हम। ठीक है ये भी। कॉटन क्लोथ्स आर वोर मोस्टली इन। जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं उनको कब पहनते हैं हम? जो सूती कपड़े होते हैं समर के अंदर, गर्मियों में हम उसको पहनते हैं। तो फर्स्ट हो गया बेटा मार्क हमारे पास। बी देखते हैं इसका। सिल्क वॉर्म फीड ऑन द लीव्स ऑफ। अभी पढ़ा हमने कि जो रेशम के कीड़े हैं वो फीड मतलब क्या खाते हैं, किसके पत्ते खाते हैं? मलबरी, शहतूत के। वूल इज obtained फ्रॉम। अभी आ गया हमारे पास, वूल किससे प्राप्त होती है बेटा? शीप से। वूल किससे प्राप्त होती है? शीप से। और को क्लोथ्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मैन मेड। जिसको मनुष्य बना रहा है वो कौन से बेटा? सिंथेटिक। सिंथेटिक क्लोथ्स। वो कौन से कपड़े हैं? सिंथेटिक। मतलब जो धागा होता है उनको बनाने के लिए, वो खेतों या जानवरों से नहीं आता। उसे इंसान कहाँ बनाता है? लैब के अंदर बनाता है। मतलब लैब समझते हो, जहां पर मतलब रिएक्शन करके केमिकल कुछ मिला मिलू करके आप नई चीजें तैयार करते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। तो बेटा इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। ये हमारी एक्सरसाइज थी चैप्टर 4 क्लोज की। तो एक बार मन लगा के पढ़िए बेटा इन चैप्टर्स को, तो समझ में बहुत अच्छी तरह से आएंगे।